15 अगस्त 1947 की सुबह भारत ने एक नए युग की शुरुआत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए संघर्ष का इतिहास लंबा और कठिन था। भारत के लोगों के लिए यह दिन केवल एक राजनीतिक आजादी का प्रतीक नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी का सपना भी था। विभाजन और इसके प्रभाव। स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। विभाजन ने लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच भारी हिंसा और दंगे हुए, जिनमें लाखों लोगों की जानें गईं। इस विभाजन ने भारत की आजादी की खुशी को कहीं न कहीं कम कर दिया, लेकिन भारतीय नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि देश एकजुट रहे और विभाजन के घावों को भरने के लिए समाज में शांति और एकता की भावना फैलाई। गांधी जी का दृष्टिकोण। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। वे विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने यह मान्यता दी कि स्वतंत्रता केवल तभी सच्ची होगी जब समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। स्वतंत्र भारत का पहला दिन। स्वतंत्र भारत के पहले दिन नई दिल्ली में लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण त्रिस्तार की प्रतिज्ञा में कहा, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और अपनी किस्मत खुद तय करेगा। ये वक्तव्य न केवल भारत की आजादी का जश्न था, बल्कि यह एक नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता भी थी, जो स्वतंत्र, समृद्ध और समानता पर आधारित होगा। संविधान का निर्माण। स्वतंत्रता के बाद भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए संविधान का निर्माण हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा ने एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी।